कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से उभरने के लिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई को एक बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आगे हमें बूस्टर वैक्सीन डोज की जरूरत होगी, क्योंकि समय के साथ इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ेगी। इसीलिए हमें वैक्सीन की बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, जो नए उभरते वेरिएंट से सुरक्षा देगी। So it seems that we will probably need a booster dose of the vaccines because of the fact that we know that with time the immunity does tend to come down. There is a waning immunity. And also we would like to have a booster dose which will cover for any variants which are emerging. उन्होंने ये भी कहा कि बूस्टर डोज वैक्सीन का नया प्रारूप यानी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होगी। गुलेरिया ने आगे कहा, हमारे पास सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होगी जो इम्यूनिटी के मामले में मौजूदा वैक्सीन से बेहतर होगी और इनकी क्षमता भी ज्यादा होगी। So we will have new vaccines which will come out, what we could call second generation vaccine, which will be better in terms of the immunity that they give, in terms of covering for the new variants and having a better overall efficacy. लेकिन ये सिर्फ पूरी आबादी को वैक्सीन मिलने के बाद ही शुरू किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बूस्टर वैक्सीन शॉट्स के ट्रायल्स पहले से ही चल रहे हैं। आपको शायद बूस्टर खुराक की आवश्यकता होगी इस साल के अंत तक, लेकिन ये केवल तब हो पाएगा जब एक बार पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाए। These trials are already going on, and one thinks that probably you will need a booster dose by end of this year or early next year. So that we need more data, but possibly one would say that by early next year one could consider booster dose for the population, but that is only once it is you have vaccinated the population and then you are going towards the next step of a booster dose. एम्स के डायरेक्टर ने आगे बताया कि बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन परीक्षण चल रहे हैं और परिणाम सितंबर तक जारी होने की उम्मीद है। बच्चों के लिए टीके अभी सामने आने चाहिए, क्योंकि भारत बायोटेक का परीक्षण सितंबर तक अंतिम चरण में है। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार श्रेणियों में अलग करके 3 चरणों में ट्रायल किया जाता है। पहला परीक्षण 12 से 18 साल के आयु वर्ग में शुरू किया गया था, उसके बाद 6 से 12 वर्ष के और 2 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में, जिनका वर्तमान में परीक्षण चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जाइडस कैडिला ने भी बच्चों के लिए उनके कोविड-19 वैक्सीन के डेटा को शामिल किया है। आपको बता दें कि हाल ही में मेडिकल जर्नल लॉन्सेट में खबर छपी थी, जिसमें कहा गया था कि 11 से 17 साल की उम्र वालों के साथ रहने से इन्फेक्शन का खतरा 18 से 30% तक बढ़ जाता है। इस पर गुलेरिया ने कहा कि ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि ऐसे में बुजुर्ग और किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को खतरा हो सकता है। इसीलिए हम बच्चों के स्कूल जाने को लेकर परेशान हैं। उन्हें हल्का संक्रमण हो सकता है, लेकिन उनके घर में रहने वाले बुजुर्गों को भी इससे खतरा पैदा होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।